जो मंजिलों को पाना चाहते हैं वो शेर सी हिम्मत रखते हैं। समुद्र में तैरते ही नहीं, पत्थर के पुल भी बना देते हैं। ये पार्ट नंबर 12 है उपन्यास खून का टीका यादवेंद्र चंद्र शर्मा का। इससे पहले हमने 11 पार्ट पढ़ लिए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मेवाड़ का महाराणा हमीर गुजरात के खेड़ गांव में वरवंडी देवी के पास लंबी उम्र प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त करता है और वहां से वापस मेवाड़ की ओर प्रस्थान करता है। और इधर मेवाड़ के अंदर क्या चल रहा है कि राणा हमीर का चाचा अजय सिंह, उन्होंने असहयोग आंदोलन चला रखा है, अहिंसात्मक क्रांति कर रखी है। वो भी उनकी क्या हो रही है, सफल हो रही है। चलो आगे देखते हैं। अजय सिंह का असहयोग आंदोलन सफल रहा। अरावली के दुर्गम श्रेणियों के मध्य रहकर उन्होंने जो नूतन नया संघर्ष का श्री गणेश किया था वह अत्यंत सफलता की ओर अग्रसर हो रहा था। आतताई मालदेव यवनों की परम भक्ति करके भी उनसे सहायता प्राप्त नहीं कर सका। महमूद तुगलक दूरदर्शी होकर भी अपनी वाचाल एवं अस्थिर प्रकृति के कारण अच्छा शासक नहीं बन पाया। तो ये महमूद तुगलक दिल्ली का शासक है, महमूद तुगलक। और चित्तौड़ में सामंत किसे बना रखा है, मालदेव चौहान को बना रखा है। मालदेव फिलहाल यवनों का नियुक्त किया हुआ शासक है चित्तौड़गढ़ में। निदान उसने मालदेव को ही यवन सेनाधिकारियों एवं फौज का खर्चा चलाने का आदेश दे दिया। इधर मेवाड़ियों द्वारा अहिंसा का संग्राम जारी था। स्वयं मालदेव इसे चिंतित हो उठा। वह प्राय अपने पुत्र जैसा यानी जय सिंह से बेचैन होकर कहा करता था, मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेवाड़ियों की इस नीति के समक्ष मैं कर्महीन हो गया हूँ, जिसे देखो केवल मरने को तत्पर है। हाट ढंग से नहीं खुलती, हाट यानी बाजार ढंग से नहीं खुलती, किसान लगान नहीं देते, जो प्रदेश खाली होता है उसका उपयोगी सामान ये लोग नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। कहते हैं हम अहिंसा का युद्ध कर रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म। यह सब क्या है? जैसा मालदेव का पुत्र है, जैसा पिता की उद्विग्नता की ओर विषाद को समझ गया, जैसा पिता की उद्विग्नता और विषाद को समझ गया। रजत निर्मल आसन की, रजत यानी चांदी, निर्मल मानी स्वच्छ, यानी चांदी के समान स्वच्छ आसन की पीठिका का संबल यानी सहारा लेकर वह बोला, यह हमें दुर्बल और परेशान कर रहे हैं महाराज। चित्तौड़ प्राय खाली हो गया है। चित्तौड़ प्राय खाली हो गया है। अब आप मुझको हुक्म दीजिए। अच्छा, सेना है। अब आप सेना को हुक्म दीजिए कि वह इनको गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दो। अब आप सेना का हुक्म दीजिए कि वह इनको गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दें। मालदेव हड़बड़ाकर बोला, नहीं, मैं नरीशंस जरूर हूं पर ऐसा घोर अनर्थ नहीं कर सकता। मैं हिंदू हूं और एक हिंदू ने निर्दोष प्रजा पर अस्त्र नहीं उठाया। हमारे सैनिक उन्हें सताते हैं और प्रतिरोध किए बिना हमारे अत्याचार सहते हैं। प्रत्येक प्रहार पर कहते हैं एक और मारो, प्रत्येक प्रहार पर कहते हैं एक और मारो।
हमारे सैनिक पूछते हैं, तुम लड़ोगे नहीं? तो कहते हैं नहीं। हमारे आदमी कहते हैं, कामगारों काम करो, तो वे कहते हैं नहीं। मैं समझता हूं कि इस नीति का विरोध नीति से ही होना चाहिए। विद्रोह को अपने हृदय में निहित किए मेवाड़ी जिस तरह से स्वतंत्रता चाह रहे हैं, इस नीति की समाप्ति अत्यंत आवश्यक है। एक बार मैं एक गृह स्वामी को पकड़ लाया। गृह स्वामी को मैंने धमकी दी कि यदि वह मुझे 100 सोने के सिक्के नहीं देगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने प्रार्थना भरे स्वर में कहा, आप बलवान हैं, जो आप करना चाहोगे कर लीजिए, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बहुत दरिद्र हूं, किसी भी तरह अपनी प्रतिष्ठा को बनाए हुए हूं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसे भांति भांति से यांत्रणाएं दी। पहले पहले वह क्रूण स्वर में चीखता चिल्लाता रहा, मुझसे दया की भीख मांगता रहा। जब वह मेरे अत्याचार से थक गया तब उसने दया की भीख नहीं मांगी। वह अत्यंत धैर्यशील और अगाध शांति धारण करके बैठ गया और मेरे अत्याचार सहता रहा। उसकी गतिविधि में बहुत से परिवर्तन आ गए। मेरे साथी वह मैं स्वयं जब जब उसे यातना देते तब तब वह पागलों की भांति चीख कर कहता कि मुझे और मारो। वह अपनी साधारण स्थिति को खो बैठा था और यह सब लोग इसी स्थिति को मानकर चलते हैं। तब मैंने घर के स्वामी को दूसरी नीति से पराजित किया, उससे मित्रता गांठी, अपना कहा और एक दिन उसके हृदय का सब कुछ जान लिया कि उसकी संपत्ति कहाँ पड़ी है। अब मुझे नई नीति का ही सहारा लेना होगा। अत्याचार सहने को जो कटिबद्ध हो जाए उसे हम कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते, उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जैसा ने नया प्रश्न किया। फिर मेवाड़वासी चित्तौड़ के उद्धार के लिए घोर ऐश योग कर रहे हैं और यह भी सत्य है कि ऐश योग के कारण हमारी सत्ता के पांव भी हिल उठे हैं। तब मैंने इसके लिए नई युक्ति सोची है। वह क्या? मैंने अपनी जन्मभूमि जालोर को पुनः संभालूंगा और तुम चित्तौड़ के गढ़ को संभालना। तो ये मालदेव कह रहा है कि मैं पुनः अपनी जन्मभूमि जालोर को संभालूंगा और तुम चित्तौड़ के गढ़ को संभालना। मेरा यहाँ संपूर्ण रूप से रहना जालोर के लिए भी अच्छा नहीं। बिना घरवालों के घरों में चूहे भी शासन जमा लेते हैं। अब जालोर की व्यवस्था के लिए मुझे वहाँ चले जाना चाहिए तथा वहाँ से मैं कामदार मोजीराम बहुत काम का बंदा है, याद रखना। कामदार मोजीराम के साथ हर माह रुपया भेजता रहूँगा और शीघ्र ही एक ऐसी कूटनीतिक चाल खेलूंगा जिससे चित्तौड़ के भाग्य विधाता का सिर धरती को चूमता नजर आएगा। जैसा शांत गंभीर था मालदेव का पुत्र, जैसा शांत गंभीर था, वह कुछ क्षण मौन रहकर बोला, वह चाल क्या होगी यह मैं फिर बताऊंगा। मालदेव कहता है कि यह चाल मैं फिर बताऊंगा और यह चाल बड़ी खतरनाक होने वाली है। तत्पश्चात मालदेव अपने बड़े पुत्र जैसा को चित्तौड़ का शासन भार सौंपकर जालोर चला गया। जैसा मालदेव का विलक्षण प्रतिभा संपन्न पुत्र और योद्धा भी था। मालदेव की यह दूरदर्शिता लाभप्रद और हानिप्रद दोनों रही। मालदेव जालोर पहुंचकर अपने किसानों से वसूली करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली। प्रतिहारी ने आकर निवेदन किया, महाराज की जय, सरदार पवन सिंह आपके दरबार में हाजिर होना चाहता है।
जरूर हाजिर किया जाए। सूर्य क्षितिज की मृदुल बाहों में मुक्त होकर गगन आसन की ओर धावित हो रहा था। उसके युगल नेत्रों में तीव्र जिज्ञासा और उत्कंठा थी। पवन सिंह ने प्रणाम करके निवेदन किया, सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसा प्रतीत होता है? तो पवन सिंह वो अजय सिंह के पास जाता है और अजय सिंह से पूछता है कि सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसा प्रतीत होता है? कुछ कुछ हृदय में घुटन सी रहती है, पर बेटा इसकी चिंता को छोड़ो। चाचा की आंखों में स्नेह, स्निग्ध और तरल वात्सल्य की दीप्ति दीप्त हो उठी। दीप्ति होती है चमक। स्वर में करुणा का संपूर्ण प्रभाव था। अपनी जन्मभूमि का क्या हालचाल है? मेरा संग्राम, मेरी नीति कुछ सफल हुई? मैं सदा यह सुनने के लिए व्याकुल रहता हूं कि कोई यह कहे कि चित्तौड़ हमारे अधिकार में आ गया। आपका सौपन पूर्ण होगा। पवन सिंह कहता है आपका सौपन पूर्ण होगा, आपकी नीति सफल सिद्ध हो रही है। पवन सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया, मुझे विश्वास था कि एक दिन यह अहिंसा का युद्ध अवश्य सफल होगा, और जब कभी मानव जाति ने हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से किया, उस दिन हिंसक दानों का उन्माद पंगु हो जाएगा। बिना विरोध के संघर्ष जोर नहीं पकड़ सकता। आप ठीक कह रहे हैं। राजा मालदेव को जालोर गए 1 माह हो रहा है। उसके अपने गुप्त सिपाही, घुड़सवारों, बंजारों, व्यापारी को राणा जी को ढूंढ रहे हैं। यानी मालदेव के जितने भी सिपाही है, घुड़सवार है, बंजारे हैं, व्यापारी हैं, वो किसको ढूंढ रहे हैं? राणा हमीर को ढूंढ रहे हैं। पर राणा जी सहजता से नहीं मिल सकते, उसे अब आ जाना चाहिए। पवन सिंह, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अब हमीर का मुंह नहीं देख सकूंगा। तो हमीर का चाचा है अजय सिंह, तो राणा जी का जिक्र आता है तो अजय सिंह कहता है कि उसे अब आ जाना चाहिए। पवन सिंह, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अब हमीर का मुंह नहीं देख सकूंगा। ऐसा अशुभ मत बोलिए, पवन सिंह का कथन है। शुभ अशुभ का प्रश्न नहीं, यह अंतस की वाणी है। हृदय बार बार कहता है कि बस अब अपनी यह महायात्रा समाप्त कर दें। तभी उसके गुप्त घुड़सवार ने आकर सूचना दी कि राणा हमीर पधार रहे हैं। कौन पधार रहे हैं? राणा हमीर जी पधार रहे हैं भाई, गुजरात से आ गए हैं। चाचा के अंग प्रत्यंग में उल्लास की उर्मियां यानी लहरें नृत्य कर उठी। युगल नेत्र प्रसन्नता के मारे नीर से भर गए, यानी आंसुओं से भर गए। यह नीर का मतलब आंसू है। प्रसन्नता की अतिरेक में वे बोले, यानी प्रसन्नता की अधिकता में वे बोले, बेटा हमीर, बेटा देखो देखो, मेरा अहिंसा का युद्ध सफल हो रहा है। राजा मालदेव हमारे असहयोग से घबराकर भाग गया है। तुम हिंसा का परित्याग कर नीति का युद्ध लड़ो। तुम्हें क्या पता इस निर्दयी युद्ध की प्यास इतनी भयंकर होती है कि वह सुहागिन का सुहाग, बच्चों का भाग्य, माताओं के बेटे छीन लेती है। वह आदमी के आदमी का प्राण और नारी से नारी की ममता छीन लेती है। बेटा, कहकर चाचा अचेत हो गए। तो चाचा अजय सिंह ऐसा कहकर अचेत हो गए। यदि पवन सिंह तत्काल उन्हें नहीं संभालता तो उनका सिर पत्थर की प्राचीर यानी दीवार से टकराकर टूट जाता। पवन सिंह ने सेवकों को पुकारा। उन्होंने तुरंत चाचा को सैया पर लिटाया। एक वैद्य को बुलाने के लिए दौड़ा। तभी हमीर ने सिर झुकाए संकोच से चाचा के कक्ष में प्रवेश किया। उसकी भावभंगिमा से प्रतीत हो रहा था कि लज्जा से पानी पानी हो रहा है। उसने भराए स्वर में कहा, काका सा। तो चाचा के अधरों पर हमीर की पुकार पर पवित्र मुस्कान दौड़ गई। वे टूटते स्वर में धीरे धीरे बोले, बेटा तुम मुझे इस बुढ़ापे में कहाँ छोड़कर चले गए थे? देखो हमारा यह विकट हृदय चित्तौड़ तुम्हारे वियोग में अंतहीन
व्यथा से पीड़ित होकर हाहाकार कर रहा है। उसके अंतस की एक एक श्वास प्रश्वास मुक्ति का उद्घोष कर रही है। पर अब तुम्हें अधिक शक्ति की नहीं, अधिक विवेक की आवश्यकता है। यह अनंग कहाँ है? तो अनंग सिंह कहता है, मैं यहां हूं काका साहब, बैठो मेरे पास। बीच में ही हमीर ने अपराध उत्पन्न किया। वैद्य जी नहीं आए? मेरा यहां पर मेरा खेता शेरा का जोड़ीदार है, ये मेरा वो है। वैद्य जी नहीं आए मेरा, तुम जरा जल्दी आओ तो। चाचा ने अपने हाथ से कहा, सख्त हुए कहा, नहीं अब औषधि नहीं। महायात्रा के अनंत पथ पर चलने वाले यात्री के लिए अब उसकी अंतिम लालसा की पूर्ति का आश्वासन चाहिए। हमीर, चित्तौड़ की मुक्ति का सौपन लिए आज मैं जा रहा हूं। हमीर ने तुरंत कहा, जब तक चित्तौड़ को मुक्त नहीं करूंगा तब तक इस खड़ग को म्यान में नहीं डालूंगा। तो ये प्रतिज्ञा कौन कर रहा है? हमीर कर रहा है। किसके समक्ष? अपने चाचा अजय सिंह के समक्ष। चाचा के मुख पर ओज के साथ करुणा के भाव भी आए। मैं तुम लोगों को उपदेश देना नहीं चाहता। धर्म के पंडित की भांति धार्मिक शब्दावली में मैं बोलकर व्यर्थ ही आपके समय की हत्या नहीं करना चाहता। फिर भी एक प्रार्थना है, बहुत छोटी सी विनती कि हिंसाहीन युद्ध भी तनिक सफलता की सिद्धि दे सकता है। मैं तुम्हें संघर्ष और विग्रह से विमुख मोड़ने के लिए नहीं कहता, क्योंकि शत्रु अहिंसा के मर्म को किंचित भी नहीं समझते। अतः मैं तुम लोगों को इसके लिए वचनबद्ध नहीं करना चाहता। हमीर मृत्युशैया पर लेटे अश्रु प्लावित चाचा के चेहरे को देखकर अधीर हो उठा। चाचा का कथन उसके लिए उपयोगी हो या अनुपयोगी, पर उसे संपूर्ण रूप से उसका पालन करना चाहिए। सिसोदिया वंश का लाडला अपने हितैषी के लिए बड़े से बड़ा त्याग करता आया है। उसने चाचा के चरणों पर अपनी दृष्टि टिकाकर कहा, यदि आप चाहे तो मैं हिंसा को त्याग कर सदा के लिए अहिंसक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता। नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता। मेरे हत्या की सच्ची वाणी से भी एक सत्य और बड़ा है, वह है स्वतंत्रता। अहिंसा मेरे अंतस का सबसे बड़ा धर्म और कर्म हो सकता है। अहिंसा मेरे अंतस का सबसे बड़ा धर्म और कर्म हो सकता है, पर तुम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है स्वतंत्रता, चित्तौड़ का पुनरुद्धार। पवन सिंह ने बीच में ही कहा, राणा जी, काका साके ऐस योग आंदोलन ने मालदेव को चित्तौड़ छोड़ने के लिए विवश कर दिया। अच्छा, हमीर ने आश्चर्य से कहा, और उसका युवराज जय सिंह जैसा भी परेशान हो चुका है। तो मालदेव का युवराज है जय सिंह जैसा। तब हमें इस आंदोलन को और बढ़ावा देना चाहिए। ये किसका कथन है? हमीर का। अनंग सिंह बीच में ही बोल पड़ा, मेरा ऐसा विचार है कि आप अब सभी वीरों को चूड़ियां पहनाकर ही दम लेंगे। हमीर ने अनंग सिंह को डांट दिया। चाचा को जोर किसी खांसी आई, ऐसी भयानक खांसी कि उनका कलेजा मुंह को आने लगी, नेत्र पानी से भर आए और सांस उखड़ने लगी। वैद्य जी आ गए थे। उन्होंने एक गाढ़ा गासा यानी मिश्रण दिया। तो वैद्य जी आगे उन्होंने एक मिश्रण दिया। चाचा के नेत्रों में थोड़ी देर में सांत्वना की झलक दिखी। हमीर का मुख उदास हो गया था। वैद्य जी ने औषधि को प्रभावहीन देखकर उन्हें अंबर की एक मात्रा दी। ये अंबल है, अंबल के लिए है अंबर। तो अंबर की एक मात्रा दी। चाचा में शक्ति का संचार हुआ। चाचा ने स्नेह से हमीर के सिर पर हाथ फेरा। उनके कुंतलों में यानी बालों में अपनी अंगुलियां उलझाकर वे एक एक शब्द पर जोर देकर कहने लगे, युद्ध पिपासुओं का सत्य ही हिंसा है। युद्ध
युद्ध के लिए जो प्यासे रहते हैं उनका सत्य क्या है? हिंसा है। कर्म ही हिंसा करना है। तात्पर्यहीन युद्ध का विनाश, तात्पर्यहीन युद्ध का विनाश करके किसी की शांति और सुख में बाधा पहुंचाना मानव धर्म के विरुद्ध है। मैं व्यर्थ ही हिंसा के विरुद्ध हूं। मैं अन्यों के अविकारों पर कुठाराघात करने वालों को हिंसक मानता हूं। मैं बाप का दंड बेटे को देना न्यायोचित नहीं मानता। तो अजय सिंह कहता है कि मैं बाप का दंड है वो बेटे को देना ये न्यायोचित नहीं मानता। बेटा, प्रार्थना है कि तुम व्यर्थ की हिंसा नहीं करोगे। हमीर ने आश्वासन दिया वह ऐसा नहीं करेगा। अनंग की भरकुटियां तन गई। अनंग सिंह तो हमेशा बस युद्ध की बात करता है। तो अनंग सिंह की भरकुटियां बोहें तन गई। उसने मन ही मन सोचा कि यदि राणा जी ने सच्चे मन से यह वचन दिया है तो मैं कह सकता हूं कि इनकी मति मारी गई है। मति यानी बुद्धि। हिंसा के बिना कभी कोई अधिकार नहीं मिलता। तो हिंसा के बिना कभी कोई अधिकार नहीं मिलता, ये किसका कथन है? ये अनंग सिंह का है। और अनंग सिंह हिंसा के द्वारा अधिकार प्राप्त करना चाहता है। अनंग सिंह एक ऐसा पात्र है इस नाटक, इस उपन्यास में, जो युद्ध की बात करता है। 24 घंटे युद्ध में मस्त रहता है ये बंदा। रोने में मुक्ति, रोने से मुक्ति और भीख से राजा राज्य मिला करते हैं क्या? तो अनंग सिंह कहता है कि हिंसा के बिना कभी कोई अधिकार नहीं मिलता। रोने से मुक्ति और भीख से राज्य मिला करते हैं क्या? छी छी छी। चाचा की पलकों ने थोड़ी देर के लिए उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। हमीर ने वैद्य जी को एक बार और औषधि देने को कहा। वैद्य जी ने निराशा से कहा, नाड़ी। तो वैद्य जी ने निराशा से कहा, नाड़ी दान पुण्य कराएं। कब तो दान पुण्य ही कराओ। नाड़ी जवाब देगी। पर्वतमालाओं के पीछे से गंभीर मृत्यु गीत सहस्त्रों की अंतर्नाद सा ध्वनित प्रतिध्वनित हो उठा। हमीर अपने चाचा के चरण स्पर्श करके रो उठा, क्योंकि हमीर का चाचा अजय सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमीर अपने चाचा के चरण स्पर्श करके रो उठा। अगर वीडियो बढ़िया लगे है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करियो और घंटी को बटन भी दबा लियो ताकि अगले वीडियो उठाने पता चल जाए। और ओके।